प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को वशीकरण मंत्र के बारे में बता रहा हूं और इसका विधि बता रहा हूं। यह विधि को करोगे तो आप फेल हो जाओगे, पर यह विधि कभी फेल नहीं होगा। यह विधि ऐसा ही है। यह विधि को करना सिखाऊंगा और आप मंत्र को पढ़ते हुए यह विधि करेंगे तो आपका यह विधि बहुत ही ज़ोरदार काम करेंगे। और आप इस विधि का कहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर लोग जो है अपनी प्रेमिका पत्नी को वशीभूत करने के लिए करते हैं या पति को वशीभूत करने के लिए करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग आपको कहाँ करना है। और यह विधि जो है स्त्री भी कर सकता है और पुरुष भी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकता है। यह जो है वशीकरण मंत्र जो जानते हैं उसके लिए यह प्रयोग है। आपको रविवार के दिन, होली या दीपावली या ऐसे कोई मुहूर्त वाले दिन में आपको यह प्रयोग अर्धरात्रि को करना है। नंगे होकर के आपको लाल एरंड की जड़ उखाड़ने हैं एक झटके में। जब आप उखाड़ते हैं तो आपके हाथों में लाल एरंड की जड़ आए या उसकी डाल आए, पर एक ही झटके में आपके हाथ में आने चाहिए। यदि आप उस विधि को करने गए और आपने उस विधि को किया, एक ही झटके में आपके हाथ में नहीं आया उसका डाल या जड़, तो उस दिन आपका काम नहीं बनेगा। आप फिर दूसरा दिन यह प्रयोग करें। बारीकी से इसलिए समझाता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, तो आप लोग इसका प्रयोग करके अपने जीवन में इसका लाभ ले सकते हैं। आपको दूसरे दिन क्या करना है, पहले दिन आप जाएंगे तो हो सकता है फेल हो जाएंगे। मैंने बताया है आप फेल हो जाएंगे, पर यह विधि कभी फेल नहीं होता। तो आपको जड़ उखाड़ने में, लाल एरंड की जड़ या डाली लेने में आपको कहीं फेल हो जाए, पहले दिन में आप फेल हो जाएंगे तो आपको दूसरे दिन यह प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे दिन आपको पता रहेगा कि कैसे हमको उखाड़ लेना है एक ही झटके में, तो आप कहीं दूसरे जगह पर यह प्रयोग करेंगे और वशीकरण मंत्र को पढ़ते हुए जाएंगे और निर्वस्त्र हो करके आपको लाल एरंड की जड़ को खींचना है, एक ही झटके में उखाड़ लेना है। आपके हाथ में उसकी डाल आए या जड़ समूचा आ जाए, और उसको क्या करना है, वशीकरण मंत्र से, जो मंत्र से आपको प्रयोग करना है उसी मंत्र से आपको पढ़ते हुए लाल एरंड की जड़ या डाली को भस्म बनाना है। भस्म बनाते हुए मंत्र को जाप करते रहना है। और भस्म बना करके जब भी आप अपने पति के ऊपर या अपने पत्नी के ऊपर या अपने प्रेमिका के ऊपर इस प्रयोगों का करते हैं, तो इस मंत्र से, वशीकरण मंत्र से इस भस्म को 21 बार पढ़ करके अभिमंत्रित कर लेना है। और आप अभिमंत्रित कर लेते हैं भस्म को, तो अभिमंत्रित करने के बाद अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी पर करना चाहते हैं तो उन पर आप छींट दें। या आप स्त्री है और इस प्रयोग को अपने पति को वश में करने के लिए कर रहे हैं, आपके पति आपका बात नहीं मानता, आपसे दूर रहता है या आपका कहना में नहीं रहता, आपका किसी भी बात को नहीं मानता या दूसरे से नाजायज रिश्ता है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि आपके पति दूसरे स्त्री से नाजायज रिश्ता बनाते हैं तो भी आप इस प्रयोग को करके अपने पति को अपने वश में कर सकते हैं। और अपने पति को ऊपर यह भस्म 21 मर्तबा में पढ़ करके डाल देनी है। यदि आप अपने पति के ऊपर डाल देते हैं तो आपके पति आपके वश में हो जाते हैं। ठीक है, यह बहुत ही बड़ा
वशीकरण मंत्र का विधि है। इस विधि से हर एक व्यक्ति वश में हो जाते हैं और आपका कोई भी काम हो वह पक्का है कि हो जाता है। मैंने पहले ही बताया है, आप फेल हो सकते हो पर यह विधि मंत्र फेल नहीं हो सकता। आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। और भी कुछ बाकी रह गया है जानकारी, आपको उनके बारे में चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।